जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब राजा रक्षक नहीं भक्षक बन जाते हैं, तब धर्म स्वयं अस्त्र धारण करता है। ये कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की। त्रेता युग के प्रारंभ में वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था राम। ब्राह्मण पिता का ज्ञान और क्षत्रिय माता का शौर्य उसके रक्त में प्रवाहित हो रहा था। बाल्यकाल से ही राम विद्या तप और संयम में लीन रहते थे। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और हृदय में धर्म की अग्नि। शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए राम ने कैलाश पर्वत पर महादेव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें प्रदान किया दिव्य परशु और राम को न्याय और विनाश का अस्त्र। उसी क्षण से राम कहलाए परशुराम। आज्ञा पालन में एक दिन ऋषि जमदग्नि के क्रोध ने एक कठिन परीक्षा खड़ी कर दी। जीवित रही। आज्ञा पालन में परशुराम कठोर बने, पर हृदय में करुणा जीवित रही। ये अधर्म की कर्तव्य और दया दोनों का संतुलन उनके चरित्र की नींव बना। उधर माहिष्मती का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था, अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। ये केवल एक गाय की चोरी नहीं थी, ये धर्म का अपमान था। परशुराम लौटे और अकेले ही सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं का अंत कर दिया। अधर्म का पतन हुआ, पर प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हुई। अधर्मियों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो उनका क्रोध धरती तक हिल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक धरती से अधर्मी शासकों का अंत नहीं होगा तब तक मेरा शस्त्र नहीं रुकेगा। 21 बार अधर्म का विनाश हुआ। ये हिंसा नहीं थी, ये धर्म की शुद्धि थी। परशुराम ने न्याय के लिए भयानक रूप धारण किया। समय बदला। जनकपुर में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम स्वयं वहां पहुंचे। पर जैसे ही श्री राम ने वैष्णवी धनुष उठाया, परशुराम समझ गए ये पूर्ण अवतार है। श्री राम को उन्होंने अपनी वैष्णवी शक्ति श्री राम को सौंप दी। एक युग समाप्त हुआ, दूसरा आरंभ। परशुराम शस्त्र त्याग कर महेंद्रगिरी पर्वत पर तप में लीन हो गए। वे अमर नहीं पर चिरंजीवी हैं, एक उद्देश्य के लिए जीवित बनेंगे। ज्ञान और शक्ति का संतुलन ही धर्म है। धर्म सदा विजयी होगा। जय भगवान परशुराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।